हुकूमत का अमरीका ईरान जंग के असरात से बचने के लिए रेस्क्यू प्लान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के बड़े फैसले। कौम से खिताब में कहा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वुज़रा, मुशीर, मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कटौती। ग्रेड 20 और ऊपर 3 लाख तनख्वाह वालों की 2 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती। अखराजात में 20% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म, वुज़रा आला और गवर्नर भी सिर्फ मुल्की मफाद में बैरूनी दौरे कर सकेंगे। ऑनलाइन मीटिंग्स और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाएगी। सरकारी एशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी। सरकारी और निजी शोबों के हवाले से अहम फैसले। ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। रवां हफ्ते के आखिर से तमाम स्कूलों को 2 हफ्ते की छुट्टियां दी जा रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम इदारे फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। आने वाले दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ इस सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश ना करें। ईरान में होने वाले इसराइली बेईमाना हमलों के नतीजे में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनके अहले खाना और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हमलों की दो टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन पर हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा सैयद अली खामनाई की शहादत पर इज़हार अफसोस करते हैं। चाहते हैं मसाइल का हल सफारतकारी के जरिए निकाला जाए। पूरा खत्ता जंगी सूरत हाल की लपेट में है। पाकिस्तान इस कशीदा सूरत हाल में कोशिश कर रहा है मामलात हल हों। पाकिस्तान को मगरबी सरहदों पर भी दहशत गर्दी का सामना है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज मुल्क की सलामती के लिए कोशा है। हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। हालिया दिनों तेल की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। मौजूदा आलमी सूरत हाल को देखते हुए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाहे अमल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़रा आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरों की भी शिरकत। तवानाई बचत के हवाले से अहम फैसलों पर तबादला ख्याल। पेट्रोल बचत का प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम को ब्रेक। पंजाब और बलूचिस्तान के तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम इक़दामात। पंजाब के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकेंगी। मुमकिना पेट्रोल बहरान की सूरत हाल तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरों की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरों की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार मुलतवी। बलूचिस्तान में तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। एलामिया भी जारी कर दिया गया। नए दाखिले स्कूलों की डिजिटल मरदमशुमारी और इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आलमी सूरत हाल पर अहम फैसले। फ्यूल की बचत के लिए जुम्मा के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। वर्चुअल क्लासेस को तरजीह दी जाएगी। मावने खसूसी शफी जान कहते हैं 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात नाफिज होंगे। सरकारी महकमों की मीटिंग्स को 100% ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। फ्यूल अलाउंस में मजमूई तौर पर 50% कमी की मंजूरी। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों और रियासती इदारों को मराद कम करनी चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा कुर्बानी के वक्त तमाम को निशाना बनाया जाता है। यह रवैया तब्दील होना चाहिए। ट्रंप को शिकस्त फाश। एक आयतुल्लाह गए तो दूसरे आ गए। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। 88 रुकनी मजलिस से खबरगान ने भारी अक्सरियत से मुश्तबा खामनाई का इंतखाब किया। इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामनाई के बाद
मुल्क के तीसरे सुप्रीम लीडर बन गए। बाज़ाब्ता तौर पर आला तरीन मजहबी और सियासी क़यादत सौंप दी गई। ईरानी मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम को मुबारकबाद, कहा अवाम मुत्तहिद रहें और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करें। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत का भरपूर हमायत का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा नए सुप्रीम लीडर की तकर्री कौमी वक़ार और ताकत के नए दौर का आगाज़ है। कौमी इत्तेहाद दुश्मनों की साजिशों के खिलाफ मजबूत दीवार साबित होगी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती अली लारीजानी बोले मजलिस खबरगान ने धमकियों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हालात में मुल्क की क़यादत करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कहा मजलिस खबरगान ने आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके जहानत का सबूत दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा नए सुप्रीम लीडर की पैरवी करने के लिए तैयार हैं। आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर ईरान भर में खुशी की लहर दौड़ गई। दारुल हुकूमत तेहरान और मशहद समेत मुतअद्दिद शहरों में लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ट्रंप के होश उड़ गए। इस्राएली अखबार को इंटरव्यू देते हुए आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर तबसरा करने से गुरेज किया। कहा ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। अगर मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। जंग खत्म करने का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका तौर पर करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सुप्रीम लीडर बनने पर मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद, कहा रूस तेहरान के साथ खड़ा रहेगा। उम्मीद है नए सुप्रीम लीडर वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे। इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। चीन ने सुप्रीम लीडर की तैनाती ईरान का अंदरूनी मामला करार दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। नए सुप्रीम लीडर की आमद पर सेहूनी रियासत को मिसाइलों की सलामी। ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बमों से ताबड़तोड़ हमले, एक इसराइली हलाक, 2 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्लस्टर बमों ने इसराइल के 6 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल के शुमाली इलाकों पर भी मिसाइल हमले। ईरान ने बहरीन की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले जारी। कुवैत में अमरीकी अल उदैरी एयरबेस पर हमला, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद और अरबैल में अमरीकी एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से आने वाले 15 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 12 को तबाह कर दिया। अबू धाबी में दिफाई कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से 2 अफराद जख्मी। सऊदी अरब के शहर अल खर्ज पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बाग। सऊदी हुकाम के मुताबिक ईरान के जारी हमले मजीद कशीदगी का बायस बनेंगे। तुर्की का ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में इंटरसेप्ट करने का दावा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं तुर्की पर मिसाइल हमले के बाद ईरान को खबरदार कर दिया। ईरान इश्तियाल अंगेज और गलत इक़दाम जारी रखे हुए है। कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो ईरान और तुर्की के 1000 साला बिरादराना ताल्लुकात पर असरअंदाज हो। तुर्की का शुमाली कब्रस में 6 F-16 तैयारे तैनात करने का फैसला। ईरान की तुर्की कब्रस अज़रबाईजान पर हमलों की तरदीद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बाज़ रिपोर्ट शुदा हमले जाली या मंजरनामा साज हो सकते हैं। अज़रबाईजान ने ईरान के साथ अपनी सरहद दोबारा खोल दी। ईरान को पैगाम देता हूं हमले फौरी बंद करे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की वार्निंग, का हालिया वाक़यात ने ईरान से ताल्लुकात को शदीद झटका पहुंचाया। ईरान के गलत हिसाब किताब ने सब कुछ तबाह कर दिया। यूएई के सदर मोहम्मद ज़ैद अल नहान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर ईरानी हमलों का मुआयना भी ज़ेर बहस आया। अमाराती सदर ने कहा हमसाया ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सियोनी फौज ने तेहरान, अस्फहान और जनूबी इलाकों में मिसाइल दाग दिए। अस्फहान पर इसराइली मिसाइल हमलों में 3 शहरी जख्मी। हमले में अमारत को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। सियोनी और अमरीकी हमलों से ईरान में 1400 से ज्यादा शहरी शहीद। कुम और शराज में धमाकों की आवाजें।
ایران کے اسکول پر حملہ، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی شہر میناب کے اسکول پر امریکی میزائل گرا۔ حملے میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہوئیں۔ سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹیں اور دیگر ویڈیوز کے شواہد موجود ہیں۔ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کو اسی وقت نشانہ پہنچا جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے خیال میں اسکول پر حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ایران کی عسکری صلاحیت کو تباہ کرنے کے ہدف کے قریب ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکہ ہر روز زبردست طاقت اور درستگی کے ساتھ کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران کی حکومت خطے میں دہشت گردی اور حملوں میں ملوث ہے۔